हमारे सामने 4 स्टेप्स हैं, इनको हमने वन बाय वन फिल करना है। अस्सलामुअलैकुम, आई मोहम्मद जवाद एंड यू आर वाचिंग द बियर्ड मैन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है हाउ टू अप्लाई वीज़ा। तो ये उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई द विज़िट वीज़ा ऑफ थाईलैंड, यानी कि हम थाईलैंड का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमने कहाँ पे जाके वो वीज़ा अप्लाई करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट, सेकंड आपका CNIC, थर्ड आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, फोर्थ डेमो टिकट यानी टिकट आइटनरी, और फिफ्थ पे कंफर्म होटल बुकिंग। नंबर 6 आपकी बैंक की स्टेटमेंट, ये तकरीबन 6 मंथ की होनी चाहिए। और अवेलेबल बैलेंस ऑलमोस्ट आपको पता है कि ट्रिप के ऊपर जितना एक्सपेंस होने वाला है, तकरीबन आप टिकट और सब कुछ लगाएं तो 5-6 लाख तो लग ही जाएगा। तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तकरीबन 7 से 10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक मेंटेनेंस लेटर, ये भी आपका होना चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, तो आइए समझते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आके हम लिखेंगे थाईलैंड ई वीज़ा और इसे सर्च करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें www.thaievisa.go.th, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अब ये आपके सामने उन्होंने क्या, टेंशन ई वीज़ा एप्लीकेंट्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सबमिट पासपोर्ट्स एंड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन एट द रॉयल थाई एम्बेसी। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपने सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट करना है और आपको ऑनलाइन ही इसका ई वीज़ा मिल जाएगा। आफ्टर द ई वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, अ कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड टू एप्लीकेंट्स which can be printed out for presented to airlines and Thai immigration। यानी कि ई वीज़ा आपको आपकी मेल के ऊपर रिसीव हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखें और मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद अली, नेशनैलिटी पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ से आपने पाकिस्तानी नंबर ऐड करना है। यहाँ से आपने ईमेल ऐड करनी है। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यही पासवर्ड रख लेता हूँ। उसके बाद एग्री टर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने ये जो कैप्चर है, इसे आपने इस कोड को इधर लिखना है, H3M4WAS, क्रिएट एन अकाउंट, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स टू वेरीफाई द ईमेल। तो ये देखें, ये हमें ईमेल वसूल हो चुकी है। इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ से हमने दोबारा से ये कोड एंटर करना है, GXK कैपिटल में SLNF। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करें। जी, तो व्यूअर्स, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आप लिखेंगे, फिर अपना पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे आपने ये कोड लिखना है और इसे ध्यान से लिखिएगा। कुछ वर्ड्स जो है वो कैपिटल में होते हैं और कुछ शॉर्ट में होते हैं, तो वो फिर मसला बन जाता है, कोड आपका मैच नहीं होता। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आप कितनी एप्लीकेशंस एक मरतबा जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने 4 स्टेप्स हैं, इनको हमने वन बाय वन फिल करना है।
तो मैं यहाँ पर जितना भी डाटा लिखूंगा वो सारे का सारा फेक होगा, कोई भी मैं यहाँ पर रियल डाटा आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये वीडियो का पर्पस ये है कि आपको एजुकेट किया जा सके, लेकिन आपने जो भी डाटा यहाँ पर लिखना है वो सारे का सारा वो लिखना है कि जो वाकई में ही आपके बायोडाटा यानी आपके पासपोर्ट, आपकी CNIC और जो डॉक्यूमेंट्स आपके बाकी हैं, जैसे आपकी होटल बुकिंग है, आपकी टिकट्स है, तो वो सारी चीज़ें आपने इधर लिखनी है, फेक नहीं लिखना है कुछ भी। तो सबसे पहले यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, किस कंट्री का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और कहाँ से अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से ही कर रहे हैं, और कौन सी एम्बेसी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं रॉयल एम्बेसी इस्लामाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ऑर्डिनरी पासपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वीज़ा टाइप टूरिस्ट वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टक हो गया, वेबसाइट थोड़ी सी इधर स्लो है, तो लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ी देर वेट करें, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट इस पर क्लिक करते हैं, टूरिज़म। अब फिर से ये स्टक हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ऑटोमेटिकली आगे मूव हो जाएगा। ये वेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, एग्जिट पेज नहीं करना। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, सिंगल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल एंट्रीज़ चाहते हैं कि सिर्फ एक मरतबा आपने विज़िट करना है या बार बार विज़िट करना चाहते हैं, तो हम सिंगल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आपका पासपोर्ट पेज जिस पे बायोडेटा है वो आपने इधर से अपलोड करना है और यहाँ से पिक्चर को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ से आप डाउनलोड एग्जाम्पल फ़ोटोग्राफ यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उन्होंने गाइडलाइन हमें क्या दी है। तो फ़ोटोग्राफ आपकी इस तरह की होनी चाहिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये जिसके ऊपर गुड है इस तरह की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, इस तरह की आप फ़ोटो बनाएंगे तो वो आपकी सिलेक्ट होगी। अब हम वापस आते हैं, यहाँ से ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं रैंडम पता नहीं कौन है इसकी फ़ोटो लगा रहा हूँ। उसके बाद देखें उसने साथ ही कह दिया है गाइडलाइंस को मीट नहीं कर दी है, वो आपने पिक्चर लगानी है जो गाइडलाइंस को मीट करे। उसके बाद यहाँ से हम पासपोर्ट लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है पासपोर्ट। तो इधर उन्होंने क्या रिव्यू एंड कंफर्म, यानी कि यहाँ पर देखें ये सारी की सारी चीज़ें ये इसलिए कह रहा है, ये आप देख रहे हैं सब कुछ हाइड किया हुआ है इसलिए उसने एरर दिया है। तो ये टाइटल पे क्लिक करेंगे मिस्टर, उसके बाद मेल, उसके बाद यहाँ से मैं लिख देता हूँ सरफराज और फैमिली नेम अली लिख देता हूँ, और यहाँ से आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर इधर से हम अपनी ईमेल सेलेक्ट करेंगे, ये जो मैंने पहले से यूज़ की है यही कर लेता हूँ, ये मेरी कोई पर्सनल ईमेल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैंने बनाई है। नेशनैलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी एट बर्थ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ये पाकिस्तान यानी आप पाकिस्तान में पैदा हुए। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तान है, और सिटी ऑफ बर्थ लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं इधर 1995 लिखता हूँ, ये आगे ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स हैं, तो इधर से मैं सिंगल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आएँ तो टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ से प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान से। उसके बाद यहाँ से हम पासपोर्ट आपका कब बना था, तो 1 सितंबर 2025, और आगे हम लिख देते हैं जी 5 साल बाद इसकी एक्सपायरी है, यानी 2030 1 सितंबर, ये सिलेक्ट कर लिया। अब घर का एड्रेस यहाँ पर लाहौर, ये पाकिस्तान। उसके बाद पंजाब, किस प्रोविंस से हैं, स्टेट से हैं, सिटी कौन सी है, यहाँ से लाहौर,
उसके बाद इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ योर करंट एड्रेस, क्या आप जहाँ पे रहते हैं ये मौजूदा और मुस्तकिल पता है? जी, यस। उसके बाद और यहाँ से ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करेंगे तो फ्री लॉन्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ से जो हैं एम्प्लॉय हैं, बिजनेस ओनर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। तो दूसरा ऑप्शन है एनुअल इनकम। अगर मैं फ्री लॉन्स के अलावा सपोज कि मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ तो इधर ये देखें कंपनी शो हो रही है, साथ में एनुअल इनकम शो हो रही है। अगर मैं फ्रीलांस को करता हूं तो फ्रीलांस का मतलब है कि आप कोई भी काम करके अपने स्किल सेल करके आप अर्निंग कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन दी है एनुअल इनकम। अब कितनी है यहाँ पर आपने बताना है कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं या आप जो है 20,000 डॉलर से कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं। जिस आप स्लैब के अंदर आते हैं उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया, ट्रैवल इंफॉर्मेशन आ रही है। तो कब आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यानी कि क्या डेट होगी सपोज, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 30 सितंबर और 10 को वापसी है, 10 अक्टूबर को। तो ये ऑलमोस्ट 10 डेज़ का टूर बन रहा है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे 10 डेज़। उसके बाद यहाँ से जी लास्ट पोर्ट ऑफ ये जो है कहाँ से आप आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कैसे जा रहे हैं, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ज़ाहिर बात है बाय एयर जा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट अराइवल पोर्ट इन थाईलैंड सिटी, तो कहाँ पे आएंगे, बैंकॉक में। तो यहाँ से आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है। प्राइवेट चार्टर पे जा रहे हैं, अगर इतने अमीर हैं तो इसे सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप इसको कमर्शियल को सिलेक्ट करें। उसके बाद फ़्लाइट नंबर ये रैंडम मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, TG346। उसके बाद उन्होंने पूछा हैव यू एवर विजिटेड थाईलैंड, पहले अगर विजिट कर चुके हैं यस, अगर आप पहले थाईलैंड के लिए अप्लाई कर चुके हैं यस, अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है अकोमोडेशन के अंदर, होटल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऑन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आपने अपनी पूरी होटल की इंफॉर्मेशन डालनी है। जो आपका होटल होगा, मैं रैंडम किसी भी होटल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद ये उसका स्ट्रीट एड्रेस में डाल रहा हूँ। यहाँ से मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ बैंकॉक। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट कर लिया है। पोस्टल कोड यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपके होटल का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपकी होटल बुकिंग के ऊपर होगा, वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर रैंडम एक नंबर लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद आगे ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितने दिन रुकेंगे, 10 दिन रुक रहे हैं हम। एडिशनल अकोमोडेशन इन थाईलैंड, इसके अलावा भी अकोमोडेशन है कोई थाईलैंड में, यस के ऊपर क्लिक करके आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। ये इस तरह है कि फ़र्ज़ करें आपने 2 जगह पे स्टे करना है, आपके पास 2 होटल बुकिंग्स हैं, तो एक ऊपर लिखनी है, दूसरी है नीचे लिखनी है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम अगले पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पासपोर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद फ़ोटोग्राफ भी कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करंट लोकेशन, कि अभी आपकी जो करंट लोकेशन क्या है, यानी इसका मतलब आप कहाँ पे रहते हैं। तो इधर से CNIC मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। और ट्रैवल बुकिंग कंफर्मेशन, ठीक है, यानी आपकी जो टिकट है आपने करवाई हुई है, ये हम टिकट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन थाईलैंड, कि आप थाईलैंड में कहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। तो होटल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनविटेशन लेटर या फिर स्पॉन्सर है वो भी अटैच कर सकते हैं। इधर से हम अपनी होटल बुकिंग ये अटैच कर देते हैं। फाइनेंशियल एविडेंस, यानी कि आप यहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। तो उन्होंने लिखा हुआ है फाइनेंशियल एविडेंस एंड अमाउंट ऑफ नो लेस दैन 20,000, यानी 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में कम से कम आप लगाएं कि आपकी ट्रिप का खर्चा होना चाहिए कोई कम से कम 2,000 USD लाजमी होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को अटैच करते हैं साथ। और ये अब हमारे सारे के सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच कर दिए हैं।
यहाँ से आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं ये आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। अब यहाँ पर अप्लाई मोर से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब उन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स पेंडिंग पेमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर 14 डेज। अगर आप 14 दिनों के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट को नहीं सेंड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ये जो है एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब आपने पेमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने ये 13,000 फीस पे करनी है। पे एट द एम्बेसी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके सामने ये हमारे पास पेमेंट डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम ओपन करते हैं तो ये पूरी की पूरी स्लिप आपके सामने है। ईमेल एड्रेस, रिक्वेस्ट नंबर, एम्बेसी कहाँ पे करना है, ये पूरा एम्बेसी का एड्रेस है। उसके बाद 13,000 फीस है जो कि रिफंडेबल नहीं है। और आपने अपनी ये स्लिप लेके उसके साथ आपने अपनी बाकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एम्बेसी जाना है और एम्बेसी जाके ये फ़ीस अदा करनी है और फिर आपका वीज़ा इंशाल्लाह आपके हाथ में होगा और ये वीज़ा आपको बाय ईमेल आपको रिसीव होगा। तो कितना आसान था यार वीज़ा अप्लाई करना। घर बैठे आप इजीली खुद ही ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको वीज़ा अप्लाई करने में इश्यूज़ आ रही हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। ये इंस्टाग्राम है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा मैं अप्लाई कर दूंगा। और एक बात यहाँ पे याद रखें कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो वीज़े के ऊपर ओके तो बोर्ड की आपने स्टैंप लगवानी है। उसके बाद अपनी आप होटल बुकिंग पकड़ें, अपनी आप टिकट पकड़ें, शो मनी पकड़ें, अपना बैग पैक करें। लो जी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। अस्सलाम वालेकुम। और नहीं वही आओ जा रहे हैं, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अभी पाकिस्तान में ही हूँ। तो अभी मज़ीद ऐसी वीडियोस को बनाना है आपके लिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसी सीरीज़ में आपके पास वीडियोस आएंगी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी किस्म की भी आपको सर्विसेज चाहिए तो भाई से कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपके लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।